ऑनलाइन जो होता है ये काफ़ी कॉस्ट इफेक्टिव होता है एज़ कम्पेयर टू ऑफलाइन। हमारा जो मीनिंगफुल टाइम है वो सेव होता है, हमारा ट्रांसपोर्टेशन का कॉस्ट बचता है, सेफ्टी भी हमारी बेटर रहती है। बहुत लोग ऑनलाइन को प्रेफर करते हैं। सभी स्टूडेंट्स एंड पेरेंट्स ये बात ज़रूर जानते हैं कि ऑनलाइन के काफ़ी सारे एडवांटेजेस हैं ऑफलाइन पे। सबसे पहले ऑनलाइन जो होता है ये काफ़ी कॉस्ट इफेक्टिव होता है एज़ कम्पेयर टू ऑफलाइन। अलॉन्ग विद दैट जो टीचर्स का सिलेक्शन है ऑनलाइन में वी हैव एवरीबडी हैज़ बेटर क्वालिटी ऑफ टीचर्स एज़ कम्पेयर टू ऑफलाइन। अपार्ट फ्रॉम दैट हमारा जो मीनिंगफुल टाइम है वो सेव होता है, हमारा ट्रांसपोर्टेशन का कॉस्ट बचता है, सेफ्टी भी हमारी बेटर रहती है। तो इन सारे फैक्टर्स के कारण बहुत लोग ऑनलाइन को प्रेफर करते हैं। लेकिन डाउट ये रहता है कि क्या ऑनलाइन से अच्छी रैंक आ सकती है, क्या ऑनलाइन में अच्छी आईआईटी जेईई का प्रिपरेशन हो सकता है। तो देखिए पिछले 8 साल से एटीपी स्टार यानी हम लोग जो हमारा लर्निंग प्लेटफॉर्म है, हज़ारों स्टूडेंट्स को हमने ऑनलाइन पढ़ाया है, जिसमें काफ़ी सारे बच्चे आज टॉप आईआईटीज़ एनआईटीज़ में पढ़ाई कर रहे हैं। तो अगर मैं की इंग्रेडिएंट आपको बताऊं तो 2 की इंग्रेडिएंट्स हैं जिसके बेसिस पे ऑनलाइन में सिलेक्शन हो जाता है, रैंक भी अच्छी आ जाती है। वो होता है कि एक तो कोर्स वेल डिज़ाइंड होना चाहिए, जिसमें बच्चे को सही डाउट सॉल्विंग फैसिलिटी मिलनी चाहिए, प्लस पर्सनल अटेंशन, गाइडेंस एंड मेंटरशिप की बहुत बड़ी नीड होती है। तो सबसे पहले तो कोर्स परफेक्टली डिज़ाइन होना चाहिए ऑनलाइन के लिए। एंड सेकेंड नीड जो होती है वो होती है बच्चे की अटमोस्ट सिंसियरिटी एंड डिसिप्लिन, ताकि बैकलॉग वो ना होने दे, जो भी कहा जाए वो प्रॉपर्ली फॉलो करे। तो अगर बच्चे में, स्टूडेंट में सिंसियरिटी है और कोर्स वेल डिजाइंड है तो दिक्कत वाली बात नहीं है। इनफैक्ट ऑफलाइन के कंपैरेटिवली भी बेटर रिजल्ट्स आएंगे बिकॉज टीचर्स आर बेटर। कोर्स ऑनलाइन इस तरीके से डिजाइन होना चाहिए जिसमें कम समय में ज्यादा कंटेंट कवर हो, क्योंकि ऑफलाइन में तो क्या होता है, डिफरेंट तरह के बच्चे क्लास में बैठे होते हैं, तो एक टीचर को कई बार बहुत स्लो पढ़ाना पड़ता है, कई बार बहुत छोटी छोटी बातों के डाउट बताने होते हैं। लेकिन ऑनलाइन में व्हाट कैन बी डन इज विद द हेल्प ऑफ प्री रिकॉर्डेड लेक्चर्स लिमिटेड समय में ज़्यादा कंटेंट कराया जा सकता है। तो उसका फ़ायदा क्या होता है कि सिलेबस टाइमली कंप्लीट होता है, कंटेंट भी ज़्यादा मिल जाता है, रिविजन का समय भी मिल जाता है। इन सारी बातों को ध्यान में रखा जाता है जब एक अच्छा ऑनलाइन कोर्स डिज़ाइन होता है। इफ द ऑनलाइन कोर्सेज पुअरली डिजाइन, जैसे बहुत सारे प्योर लाइव कोर्सेज में बहुत कॉमन है, जहां क्लासेस इतनी ज़्यादा होती हैं कि बच्चों का कोर्स टाइमली होता नहीं है। और प्योर लाइव बैच में व्हाट हैपेंस इज कि बहुत सारे स्टूडेंट्स डिफरेंट वैरायटी के होते हैं, जिस कारण बहुत सारे अननेसेसरी डाउट्स बच्चों को आ जाते हैं, जिसमें बहुत लो लेवल के जो बच्चे हैं, जो बिल्कुल ही बेस जिनका वो है, उनके डाउट्स बहुत ज़्यादा आ जाते हैं, और जो बहुत अच्छा बच्चा है उसका बहुत टाइम वेस्ट होता है। मिड वाला बच्चा, यानी ये प्रॉब्लम आ जाती है कहीं ऑनलाइन कोर्सेज में। तो हमें ध्यान रखना चाहिए कि अगर दोनों चीज़ें सॉर्टेड हैं तो फिर ऑनलाइन में बात खत्म है। ऑनलाइन में मतलब बहुत अच्छे से आप अच्छी रैंक हासिल कर सकते हो। बाकी ऑनलाइन स्टडी कैसे करते हैं, उसमें देखिए पढ़ाई तो पढ़ाई होती है, लेकिन कुछ एक्स्ट्रा फैक्टर्स हैं जैसे मैंने आपको बताया। सबसे इंपॉर्टेंट है सिंसियरिटी एंड सेल्फ डिसिप्लिन, ताकि बैकलॉग नहीं होना चाहिए, नो बैकलॉग। साथ साथ सब कवर करना है हमको। खास तौर पे जो स्कूल गोइंग स्टूडेंट्स हैं उनके लिए चैलेंज हो जाता है कि वो किस समय क्लासेस करें, क्या करें। इसीलिए प्री रिकॉर्डेड लेक्चर्स आपके लिए बेस्ट होते हैं, जिसमें स्टूडेंट अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से रेगुलरली लेक्चर्स देख सकता है, टाइम टेबल बना सकता है। अगली इंपॉर्टेंट बात ये रहती है कि स्टूडेंट क्या करता है, बहुत बार लेक्चर्स को पॉज बहुत बार करता है, क्योंकि उसके पास ऑप्शन होता है लेक्चर्स को पॉज करने का। इस कारण 1 घंटे के लेक्चर को कवर करने के लिए बच्चे को कई बार 2 घंटे 3 घंटे लग जाते हैं, तो वो लेक्चर्स ही करता रह जाता है। तो आपको एक हैबिट बनानी है कि जब क्लास में आप पढ़ाई करोगे, नोट्स बनाओगे, तो आपको बहुत ज़्यादा बार पॉज नहीं करना है। ये हैबिट नहीं बनानी, नहीं तो आप किसी भी चीज़ पे अटेंशन ही नहीं दोगे, फोकस ही नहीं करोगे। और अगर फोकस ही नहीं करोगे तो ये मान लीजिए आपको 3-4 घंटे के लेक्चर्स में 3 क्लासेस के बदले 6 क्लासेस लग जाएंगी, 6 आवर्स लग जाएंगे, और आप कभी ऑनलाइन सिलेबस कंप्लीट ही नहीं कर पाओगे। तो ये एबिलिटी टू फोकस एंड मेकिंग नोट्स प्रॉपरली इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। उसके अलावा क्लास में जब टीचर सवाल कराएं, तो ऑफलाइन में तो क्या होता है, सर बोल देते कि ये कर लो। ऑनलाइन में क्या होगा, जब आपको करा रहे होंगे तो आपको खुद को ही इस बात का ध्यान रखना है कि आपको प्रॉब्लम सॉल्विंग अप्रोच बनानी है, और जो क्लास में क्वेश्चंस कराए जाएं वो खुद से भी अटेम्प्ट करने हैं। तो उस समय आप ऑब्वियसली वीडियो को पॉज कर सकते हो। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी बनाओ, क्योंकि जेईई, आईआईटी जेईई इज ऑल अबाउट प्रॉब्लम सॉल्विंग। ज़्यादा क्वेश्चंस करें, और अच्छे क्वेश्चंस भी जितने करेंगे तो हम एडवांस्ड में भी अच्छा कर सकते हैं। बहुत बच्चे क्या करते हैं, मॉक टेस्ट सिंसियरिटी के साथ नहीं देते हैं ऑनलाइन की तैयारी में, कई बार मिस भी कर देते हैं। तो ये गलती नहीं करनी है। मॉक टेस्ट आपको रेगुलरली देने हैं, उसी से ही आपको पता लगेगा कि आप कहाँ पे स्टैंड करते हो, नहीं तो इंप्रूव किस चीज़ को करोगे।
तो जो बच्चे मक्कारी करते हैं उनके लिए ऑनलाइन नहीं है, ऑनलाइन उन बच्चों के लिए है जो ठीक से सिंसियरली प्रिपरेशन करना चाहते हैं, हार्ड वर्क की दिक्कत नहीं है ना। तो उसके अलावा अगली चीज़ अपने को ध्यान रखनी है कि आपको जो पर्सनल गाइडेंस सेशन मिलते हैं, जैसे कि हमारे जो ईयर लॉन्ग कोर्सेज हैं, जैसे कि द्रोण बैच की अगर हम बात करें, तो आपको पर्सनल लाइव गाइडेंस सेशंस मिलते हैं, मेंटरशिप मिलती है, जिसमें आप अपने टीचर्स के साथ इंटरेक्ट करें रेगुलरली, और उसमें आप टीचर्स के साथ जब इंटरेक्ट करेंगे तो अपनी जो डाउट्स हैं वो पूछ सकते हैं, उसके अलावा सब्जेक्ट स्पेसिफिक गाइडेंस भी ले सकते हैं। ये बहुत बहुत ज़रूरी होता है किसी भी बच्चे के ऑनलाइन पढ़ाई के लिए। अगर उसका पर्सनल इंटरेक्शन नहीं है टीचर्स के साथ या उसको पर्सनल अटेंशन नहीं मिल रहा, तो ऑनलाइन पढ़ाई करना बहुत डिफ़िकल्ट हो जाता है। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि बहुत सारे ऐसे कोर्सेज होते हैं जिसमें पर्सनल अटेंशन और लाइव डाउट सॉल्विंग जो है इन जनरल मिसिंग होती है, तो डाउट्स भी प्रॉपर्ली रिजॉल्व नहीं हो पाते। तो ऐसा कोर्स ज्वाइन करने का कोई आपको बेनिफिट नहीं है, जहाँ पे आपको ना गाइडेंस मिले ना ही आपको प्रॉपर डाउट सॉल्विंग मिले। इस बात का आप ध्यान रखिएगा। उसके अलावा जब आप स्टडी करें तो कोशिश करें कि आपको पीसी, लैपटॉप या टैब का एक्सेस हो, जिसमें बड़ी स्क्रीन पे अगर आप देखेंगे तो बेटर रहेगा। प्लस अपनी आँखों की रक्षा करने के लिए आप बीच बीच में आँखों की एक्सरसाइज कर सकते हो, रेस्ट दे सकते हो, स्क्रीन टाइम मिनिमाइज कर सकते हो, ताकि इसका यूज़ सिर्फ पढ़ाई के लिए हो, बस और किसी चीज़ के लिए यूज़ ना हो, क्योंकि लंबे समय तक आपको कंप्यूटर स्क्रीन का देखना पड़ता है। समझ रहे हो आप सभी? इन सब बातों का ध्यान रखोगे तो आप ऑनलाइन पढ़ाई बहुत अच्छे से कर सकते हो। बस अपनी सेहत का ध्यान रखना है और लेक्चर्स के बीच में थोड़ा गैप देना है, थोड़ा रेस्ट करते हुए चलना है। इन सब बातों का ख्याल रखोगे तो यू कैन प्रिपेयर रियली वेल फ्रॉम ऑनलाइन एज वेल। ओके बच्चों, सो होपिंग दैट इस वीडियो से आप सभी को आइडिया लगा होगा कि दैट हाउ यू कैन प्रिपेयर फॉर IIT JEE वाया ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म्स एज वेल। Okay then, see you in the next lecture. Bye bye, take care and keep doing well. Love you all.